सर, बज़ाहिर यही लगता है जैसे कि अमेरिका ने अब अपने तमाम शहरियों को कह दिया कि वो ईरान छोड़ दें। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की टेबल पे भी वो लोग बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं और सूरत हाल नॉर्मलाइज हो सकती है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ये बुनियादी तौर पर अभी तक तो बहुत डाइवर्जेंस है जो ईरान के मुतालिक अमेरिका की तवक्कुआत हैं और जो ईरान जो कुछ ऑफर कर सकता है, क्योंकि अपने अपने प्रेशर्स में है दोनों पर। पॉलिटिकल प्रेशर है, डिप्लोमेटिक और डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है कि क्या ऑफर ईरान कर सकता है और कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। दूसरा, जाहिर है, अमेरिकी सदर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, इतने मिलियंस डॉलर उन्हें खर्च दिए हैं ये सारी डिप्लॉयमेंट पर, और अश्योर कराया है कि हम ऑलमोस्ट जैसे हम आज करेंगे या कल करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। हम्म। तो ये नेगोशिएशन का ये भी एक हिस्सा होता है। जब आप इस तरह की बारगेन करते हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, नेगोशिएशन टेबल पर आते हैं, तो आपने एक अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मुखालिफ को ये बतानी होती है कि आपको इतनी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी अगर आप ना माने हमारी बात। उसका एडवांटेज धमकी देने वाले को या जो ज्यादा ताकतवर होता है उसको फायदा यही होता है कि उसको बेहतर बारगेनिंग सिचुएशन या बारगेनिंग पैकेज मिल जाता है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि मज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि जो हमला है हमारा वो टल गया है। जिसका मतलब ये है कि वो ईरान को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपने कंटिन्यूसली अगर डिनाई किया तो हमारे पास वो ऑप्शन है। पिछली दफा भी आपने देखा था, जो जून में हमला हुआ था, वो मुज़ाकरात हो रहे थे और उसके बावजूद हमला हो गया था। तो आई थिंक मुझे लगता है ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स है या प्रेशर टैक्टिक्स हैं, जिसके अंदर दूसरे को एक अश्योरेंस दी जाती है कि आप या तो बात मानेंगे या इतनी ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट आप पर इम्पोज की जाएगी शायद आप वो ना दे सकें। तो ये उसी का गेम ऑफ नर्व्स लग रही है बुनियादी तौर पर। खालिद चिश्ती साहब, जीरो न्यूक्लियर सलाहियत की बात की जा रही है कि इस चीज़ पर मुज़ाकरात होंगे। आपको लगता है कि ईरान के लिए जीरो न्यूक्लियर जो सलाहियत है वो अफोर्डेबल है? देखिए इमरान, ये ईरान के पास तो अगर ये न्यूक्लियर भी सरेंडर कर देता है या कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी रोल बैक कर लेता है और या हैंड ओवर कर दे किसी तरीके से, तो फिर तो ईरान की रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। एक टूथलेस किस्म का मुल्क होगा जिसकी बहुत सारी अभी भी दुश्मनियां बाकी हैं, खासतौर पर इसराइल के साथ, और जो उनका रोल रहा है हमास और दूसरी के साथ, उनको वो प्रोटेक्शन या उस तरह की एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जब ईरान एक ऐसा मुल्क बन जाए जो बहुत ही डोसाइल है, जो कर नहीं सकता। और फिर नेवर एंडिंग साइकिल होगा ये, क्योंकि जब ये इतनी गवर्नमेंट पावरलेस हो जाएगी और दूसरी, एक तो इंटरनल प्रेशर बहुत बिल्ड होगा, ईरानी लोग बहुत मुखालिफ हो जाएंगे हुकूमत के, जो ऑलरेडी इकोनॉमिक वजूहात की बिना पर बहुत ज्यादा परेशान है। और इकोनॉमिक के अंदर भी अमेरिका की कंट्रीब्यूशन इस तरीके की है, क्योंकि जब उन्होंने सैंक्शन लगाई थी तो हम देखते हैं कि सैंक्शंस के दो असरात होते हैं बुनियादी तौर पर। एक तो होता है लोगों पर और एक होता है हुकूमत पर। ये तो नेगेटिव होते हैं, इकोनॉमी खराब होती है, महंगाई हो जी। जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, बाइंग पावर कम हो जाती है। लेकिन एक इस हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को इस तरह की सैंक्शंस का फायदा भी हो जाता है। फायदा ये हो जाता है कि आपको एक स्केपगोट मिल जाता है, आपको ब्लेम करने के लिए एक मुल्क नजर आता है। वो कहते हैं कि अगर आप पर जो सख्तियां हैं, जो आप पर प्रेशर है, जो इकोनॉमिक हालत खराब है, वो अमेरिका की वजह से है। हमें वो बिजनेस नहीं करने दे रहे, ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे, दुनिया का तीसरा मुल्क है लेकिन हम तेल बाहर नहीं भेज पा रहे। तो ये एक स्केपगोट के सेंस में एक रिफ्यूज भी हुकूमतों को मिल जाता है, चाहे वो करप्शन कर रही हो, मैं ईरान के बारे में नहीं कह रहा, जी। चाहे वो मिसमैनेज कर रही हो, बैड गवर्नेंस हो, तो वो उसको कवर कर लेती हैं। दैट्स नंबर वन। अब जो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ अगर हैंडओवर कर देता है, तो मेरा ख्याल है, और एक और जो अफसोसनाक बात है, शायद वो हैंडओवर भी किसी हाइपोथेटिक अगर डिस्कशन करें तो शायद वो कर ही दे हैंडओवर। लेकिन फिर जज और ज्यूरी कौन है कि हैंडओवर हो गए हैं? फिर जज और ज्यूरी कौन है कि मिसाइल रोल बैक हो गए हैं? और जज और ज्यूरी कौन है कि नहीं, दोबारा नहीं, आपने गेन कर लिया? फिर अमेरिका ही है। तो अगर वो कर भी देते हैं तो फिर अगले हफ्ते, अगले महीने, 6 महीने बाद, साल बाद वो दोबारा आ सकते हैं। अभी भी आप नोट करें, जून 2025 में जब हमले हुए थे तो मैं चैनल्स पर ही था, आपके चैनल को भी शायद मैंने एक गुजारिश की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि देखिए, उनके न्यूक्लियर प्लांट उस तरह डिस्ट्रॉय नहीं किए गए जिस तरह अमेरिका क्लेम कर रहा है कि हमने 3-4 दिहाइयां पीछे धकेल दिया है। जी। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं वो नॉर्मल बिल्डिंग्स और कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं बनाते, ये बड़ी स्पेशलाइज पर्पस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है जिसको एयर अटैक के अगेंस्ट ही पक्का किया जाता है, मजबूत किया जाता है। ये कोई नॉर्मल टैंक के गोले के लिए या कोई मिसाइल्स के लिए, छोटे मोटे मिसाइल या गन्स के लिए नहीं बनाए जाते ऐसे बंकर जो हैं, तो वो अंडरग्राउंड होते हैं। तो अगर आपके पास उस वक्त कैपेसिटी नहीं थी, जो इन्होंने कहा था कि जी हमने तबाह कर दिया, तो मैं तो उस वक्त भी कहता था कि तबाह नहीं हुए होंगे सारे, जिसकी वजह से उनको दोबारा करना पड़ रहा है। तो मैं इससे रिलेट कर रहा हूं कि इस चीज की क्या गारंटी है कि 6 महीने, साल बाद वो कहें कि नहीं, हमें लगा कि आपने रोल बैक भी नहीं किए थे और हमें लगा कि फलां प्लांट आपका अभी भी चल रहा है या एनरिचमेंट वहां जगह हो रही है, तो हम दोबारा आ रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट होगा। इसी वजह से शायद ईरान ठीक। अप्रीहेंसिव भी है इसके बारे में। ठीक।